गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल्स किए थे। आज हम एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ऐसा ही हमने दो एग्जाम्पल्स किए थे इससे पहले वाली वीडियो में, जिसमें एक था प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर और एक हमने किया था प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर। ये भी सेम वैसे ही सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे हम इसमें भी। इसमें हमें रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। देखिए कैसे। Let us assume root 5 is rational number. हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे जैसे हमने पहले किया था। हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। हमें प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है, लेकिन हम अपनी तरफ से इसको मानेंगे रैशनल नंबर। हमने इसको रैशनल नंबर माना है और हम लास्ट में ये प्रूफ कर देंगे कि हमने जो एज्यूम किया था वो हमारी एजम्पशन गलत थी, तो इट मीन्स कि ये रैशनल नंबर नहीं है, इरेशनल है। इस मेथड को हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, जिसमें हम रिवर्स उसको जो हमें प्रूफ करना होता है उसका उल्टा हम उसको मान के चलते हैं और फिर हम लास्ट में यही प्रूफ कर देते हैं कि जो हमने माना था वो गलत है। क्लियर? तो देखो कैसे। लेट अस एज्यूम रूट 5 इज रैशनल नंबर। अगर रूट 5 रैशनल नंबर है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? P ओवर Q। रैशनल नंबर को तो हम P और Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर co-primes. Co-primes means which have no common factor other than 1. That is P and Q have no common factor except 1. 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ओके, अब हम इस इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? रूट 5 का स्क्वायर क्या आ गया? 5 इज इक्वल्स टू P ओवर Q का स्क्वायर क्या रहेगा? P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर। क्लियर? हमने इसको स्क्वायर किया, P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P स्क्वायर आपका क्या बन जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई हो गए 5Q स्क्वायर। ओके, अब देखिए P स्क्वायर कैसे बना है। Q स्क्वायर को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो P स्क्वायर बना है। इट मीन्स P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ओके, हमने एक इससे पहले वाली वीडियो में एक थ्योरम की थी कि इफ P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय एनी इंटीजर देन P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट इंटीजर। सो फ्रॉम थ्योरम वी कैन से P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ओके, तो P भी 5 से डिविजिबल है। अब P 5 से डिविजिबल है तो इट मीन्स 5 इज अ फैक्टर ऑफ P। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। क्लियर? अब देखिए 5 जो है वो P का फैक्टर है। इट मीन्स P क्या है? 5 का मल्टीपल है। तो हम P को कोई भी 5 का मल्टीपल पुट कर सकते हैं अपनी तरफ से। मैंने पुट किया P को, P इज इक्वल्स टू 5C। ठीक है, मैंने P को, क्योंकि P जो है वो 5 का मल्टीपल है, C आपका कोई भी इंटीजर है, तो मैंने अपनी तरफ से P इज इक्वल्स टू 5C रखा। अब ये P इज इक्वल्स टू 5C हम इस इक्वेशन में रखेंगे। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। 5C होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5Q स्क्वायर। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे। 5 का स्क्वायर 25, C का स्क्वायर C स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5Q स्क्वायर। इसको 5 से ये 25 कट जाएगा 5 पे, 5C स्क्वायर
इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्यू स्क्वेयर की वैल्यू क्या आई, क्यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वेयर। क्यू स्क्वेयर कैसे बना है, 5 से मल्टीप्लाई होकर बना है। इट मीन्स क्यू स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। इट मीन्स मैं यहाँ लिख देती हूँ, इट मीन्स क्यू स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। ओके, क्यू स्क्वेयर 5 से डिविजिबल है क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई होकर ही बना है, तो 5 से डिवाइड तो हो गई। अब देखिए थ्योरम से क्या है, क्यू स्क्वेयर अगर किसी इंटीजर से डिविजिबल है तो क्यू भी इंटीजर से डिविजिबल होगा। सो फ्रॉम थ्योरम वी कैन से क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब Q 5 से डिविजिबल है तो इट मीन्स 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ Q। इट मीन्स 5 is a factor of Q। दिस इज स्टेटमेंट नंबर 3। अब देखिए स्टेटमेंट नंबर 2 से क्या आया है हमारे पास कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ P। यहां से क्या आया है कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ Q। अब 5 P का भी फैक्टर है, 5 Q का भी फैक्टर है। इट मीन्स P और Q का एक कॉमन फैक्टर है, दैट इज 5। ओके, लेकिन यहाँ हमने क्या कहा है कि P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, हमारी बात ऑपोजिट हो गई। यहाँ तो हम कह रहे हैं P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन अभी अभी हमने ये बात प्रूफ की है कि 5 दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है यहाँ पे। इट मीन्स कि जो हमने एज्यूम किया था हमारी एजम्पशन गलत है। हमने ये माना था कि ये रेशनल नंबर है, ये P ओवर Q लिखा जा सकता है और इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन अभी अभी हमने यहाँ ये बात प्रूफ की है कि इनका एक कॉमन फैक्टर है, दैट इज 5। इट मीन्स कि जो हमने माना था वो गलत था, और क्या माना था कि नंबर रेशनल है वो गलत है, तो इट मीन्स नंबर क्या है, इरेशनल। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, इट मीन्स 5 इज अ फैक्टर ऑफ Q बट इनिशियली we assumed P and Q are co-primes so here contradiction occurs so our assumption was wrong so root 5 is not a rational number root 5 is an irrational number। Hence proved। क्लियर है, एक बार फिर से मैं रिपीट करा देती हूँ। देखिए हमें ये प्रूफ करना है कि रूट 5 इरेशनल नंबर है, तो हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। जो हमें प्रूफ करना है हम उसका रिवर्स लेके चलेंगे, उसका उल्टा एज्यूम करेंगे। तो लेट अस एज्यूम रूट 5 इज रेशनल नंबर। हमने रूट 5 को एक रेशनल नंबर माना है। रेशनल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, P ओवर Q, वेयर P और Q क्या है, आपके को प्राइम्स है। को प्राइम्स मीन्स इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। क्लियर। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन का स्क्वायर किया तो रूट 5 क्या बन गया, 5। P ओवर Q क्या बन गया, P स्क्वायर ओवर Q स्क्वायर। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5Q स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। अब देखो P स्क्वायर कैसे बना है, 5 से मल्टीप्लाई होकर बना है। इट मीन्स P स्क्वायर 5 से डिवाइड भी होगा। जैसे मैंने कहा कि नंबर 10 है, नंबर 10 कैसे बना है, 2 इंटू 5,
ये 5 से मल्टीप्लाई होके ही तो 10 बना है ना, तो इसका मतलब ये 10 जो है ये 5 से डिवाइड होगा। क्लियर है? तो पी स्क्वेयर जो है वो पी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 5q स्क्वेयर आया, तो इट मीन्स पी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। कल हमने एक थ्योरम की थी आपके, इससे जो पहले वाला पार्ट है पार्ट 8 या 7 में, कि अगर पी स्क्वेयर किसी इंटीजर से डिविजिबल है तो पी भी उस इंटीजर से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो p जो है अब वो 5 से डिवाइड होता है, तो 5 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब क्या है, 5 जो है वो p का फैक्टर है। ठीक है, तो 5p का फैक्टर होगा, ये हमने एक स्टेटमेंट नंबर 2 दे दिया। अब हमने p को अपने तरफ से 5c मान लिया, क्योंकि हमें पता है कि p का जो है 5 फैक्टर है, तो c कोई भी आपका इंटीजर है, तो मीन्स क्या है, जो p है वो 5 का मल्टीपल होगा कोई ना कोई, क्योंकि 5 फैक्टर है तो कोई मल्टीपल तो होगा। तो हमने उसको इंटीजर माना c और p को 5c मान लिया। ठीक है, लेट किया हमने, फिर हमने ये p इज इक्वल्स टू 5c इस इक्वेशन में पुट किया। इसमें फर्स्ट इक्वेशन में p स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 5q स्क्वेयर में हमने p की वैल्यू 5c पुट की, और इसको सोल्व करके हमारे पास ये इक्वेशन आई q स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वेयर। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये जो हमारा q स्क्वेयर आया है ना, ये q स्क्वेयर भी 5 से डिविजिबल है, क्योंकि 5 से q स्क्वेयर भी 5 से मल्टीप्लाई होकर बना है। इट मीन्स q स्क्वेयर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब q स्क्वेयर 5 से डिविजिबल है तो q भी 5 से डिविजिबल रहेगा, सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इसका क्या मतलब रहा, 5 इज द फैक्टर ऑफ q। जैसे यहाँ 5 p का फैक्टर आया था, ऐसे ही 5 आपका q का फैक्टर आ गया। बट इनिशियली स्टार्टिंग में हमने क्या माना था कि p और q को प्राइम्स है, उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। बट यहाँ हमारे सामने इस बात का प्रूफ है कि p और q का एक कॉमन फैक्टर है, दैट इज 5। इट मीन्स कि जो हमने माना था आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, रूट 5 इज नॉट अ रेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है सबको? आई थिंक सबको क्लियर होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूफ दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, वही हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे, जो हमें प्रूफ करना है उसका ऑपोजिट हम इसको एज्यूम करेंगे। सो लेट अस एज्यूम 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल। अगर ये रेशनल है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू p ओवर q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, p एंड q आर इंटीजर्स। ओके, अब हमने इसको 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू p ओवर q लिखा है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। ये 3 को हम इस साइड लेकर जाएंगे, 2 रूट 5 इधर ही रहेगा, p ओवर q -3। ओके, 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ हम एलसीएम लेंगे, इसको हम 3 ओवर 1 भी लिख सकते हैं, तो हमने एलसीएम लिया q, ये आया p -3q, p -3q बाई q इज इक्वल्स टू 2 रूट 5। अब हम इस 2 को भी इधर लेकर जाएंगे, रूट 5 इज इक्वल्स टू p -3q ओवर, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ये तो आपने छोटी क्लासेस में किया ही है, इज इक्वल्स टू 2q। अब इधर देखिए, यहाँ हमारे पास p क्या है, इंटीजर, q क्या है, इंटीजर, और ये q भी इंटीजर है। एक चीज़ और है, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, q हमारा 0 नहीं रहेगा, ये तो रेशनल नंबर की कंडीशन है। तो अब देखो, p इंटीजर, q इंटीजर, q इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर, इंटीजर ही रहेगा, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, इंटीजर ही रहेगा। मीन्स यहाँ भी कोई इंटीजर आएगा, यहाँ भी कोई इंटीजर आएगा, और इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या रहता है आपका, रेशनल नंबर। इट मीन्स राइट हैंड साइड RHS of above equation is rational. ठीक है, RHS of about this equation की RHS रेशनल है। अब रेशनल इज इक्वल टू रेशनल ही होगा, इरेशनल तो नहीं होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग रूट 5 इज ऑल्सो
root 5 is also rational, but we know that, हमें पता है रूट 5 इज इरेशनल। अभी अभी प्रूफ किया है हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में। वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल, इट्स नॉट अ रेशनल नंबर। सो हियर कॉन्ट्राडिक्शन अकर्स, यहां कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है। सो our assumption was wrong and given, and 3 plus 2 root 5 is irrational, hence proved। ठीक है, एंड की बजाय सो लिख सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, हमने 3 प्लस 2 रूट 5 को p ओवर q एज्यूम किया, फिर हम 3 को इधर ले गए, यहाँ आके माइनस में हो गया, फिर हम इस 2 को जो यहाँ मल्टीप्लाई था इसको भी हम इधर ले आए, तो ये रूट 5 हमने अकेला कर दिया और बाकी सारे वैल्यूज़ p q हम इधर एक साइड कर दिया हमने। अब यहाँ p इंटीजर है, q इंटीजर है, q इंटीजर है, तो ये क्या आ गया आपका, ये एक रेशनल आ गया। इंटीजर ओवर इंटीजर आपका रेशनल रहता है, तो ये एक रेशनल है। अब अगर राइट हैंड साइड रेशनल है तो इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर क्या बराबर हो सकते हैं? नहीं, इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये स्टेटमेंट इसके इक्वल है। इक्वेशन का तो यही मतलब हुआ ना कि अगर मैंने लिखा x इज इक्वल्स टू 5 तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 5 है, तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या हुआ, ये रेशनल है तो ये भी रेशनल हो गया। ये स्टेटमेंट तो आपकी ये कह रही है कि रूट 5 इज रेशनल, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट हमें पता है कि रूट 5 इज नॉट अ रेशनल नंबर। ये अभी अभी हमने प्रूव किया है, ठीक है। अभी इससे पहले क्वेश्चन में हम प्रूव करके आए हैं कि रूट 5 इरेशनल नंबर है, तो ये इरेशनल है तो इसका मतलब ये भी इरेशनल ही होगा, ठीक है। तो इरेशनल होगा तो हमने क्या माना था कि ये रेशनल है, तो इट मीन्स आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। ये हमने ये चीज़ यहाँ प्रूफ कर दी कि हमारे अकॉर्डिंग, हमारे जो हमने माना उसके अकॉर्डिंग तो रूट 5 रेशनल आया है, जो कि गलत है क्योंकि रूट 5 तो इरेशनल होता है। इट मीन्स कि जो हमने माना था, एज्यूम किया था, वो चीज़ गलत है। हमने क्या एज्यूम किया था कि 3 प्लस 2 रूट 5 इज रेशनल, जो कि गलत है। गलत है तो मतलब सही क्या है कि वो रेशनल नहीं है। रेशनल नहीं है तो क्या है, इरेशनल। सो 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। क्लियर है, हेंस प्रूफ।